जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैप की श्रृंखला में आगे की तरफ हम लोग आज देखेंगे। लेकिन दोस्तों आज हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को जानेंगे, अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे। यानी कि आज हम लोग अपने एशिया को ना देखते हुए आज हम लोग यूरोप में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है और इस वजह से ये जो रीजन है, यूक्रेन का रीजन है, काला सागर का रीजन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जिसकी वजह से दोस्तों आज हम लोग यूक्रेन को देखेंगे। यूक्रेन के आसपास के जो प्रमुख उसके लगे हुए जो देश हैं, उसके पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में देखेंगे। साथ में काला सागर में देखेंगे, काला सागर के जो प्रमुख संधियाँ हैं, जल संधियाँ हैं, उनके बारे में देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना वीडियो। दोस्तों हम लोग चलते हैं यूक्रेन की तरफ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एक बार रूस का पहले पूरा मैप दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने भारत के देख लिया था। भारत के अलावा हम लोगों ने देख लिया था चाइना का, मंगोलिया दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था, दक्षिण पश्चिम आपका भारत का एरिया देख लिया था, दक्षिण पूर्व भारत का एरिया का देख लिया था। दोस्तों अगर हम लोग पहले रूस को देखें तो ये आपका रूस का एरिया है दोस्तों। जब रूस विक्टर नहीं हुआ था तो दोस्तों, यानी कि यूएसएसआर का विक्टर नहीं हुआ था, तो उसके पहले जो आपका रशिया था, ये रसिया है। और यहाँ पे आपके कजाकिस्तान, आपके यहाँ पे लिथुआनिया, लातविया, यूक्रेन, ये सारे के सारे जो रीजन थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आपके यूएसएसआर का हिस्सा थे दोस्तों। लेकिन विक्टर हुआ और विक्टर के बाद ये सारे के सारे रीजन अलग हो गए। अब देखिए अगर हम लोग यूएसएसआर के आपके जो इसके पड़ोसी देश हैं उसकी बात करें तो यहाँ से दोस्तों वो चाइना से टच करता है, ये आपका मंगोलिया, ये आपका कजाकिस्तान। इधर हम लोग थोड़ा और जूम कर ले दोस्तों तो आप लोग देखेंगे इधर का एरिया आपका यूरोप से टच करता है। ये आपका एस्तोनिया से, जो सब इस वक्त डरे हुए हैं दोस्तों क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाटो के मेंबर है। और जिस तरीके से रूस इस वक्त अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहा है, जिस तरीके से वो अपने पुराने यूएसएसआर जो खोया हुआ उसका यूएसएसआर का रीजन था उसको अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से जो ये देश हैं इनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है। जैसे कि यूक्रेन में उसमें लगातार बम्बार्डमेंट करके रखा हुआ है, युद्ध का माहौल है, आज 13वां दिन है दोस्तों। तो ये हो गया एस्टोनिया जो कि रूस से लगता है, फिर लातविया, फिर लिथुआनिया, यानी कि एस्टोनिया के दक्षिण में है लातविया, फिर लिथुआनिया, फिर उसके बाद नीचे दक्षिण में आपका बेलारूस है। फिर बेलारूस के नीचे जाते हैं दोस्तों तो ये आपका यूक्रेन का रीजन पड़ता है जो आपका रसिया से बॉर्डर टच करता है पूरा दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जॉर्जिया का रीजन है। और उसके अलावा इधर आपका अजरबैजान का रीजन है। ये दोस्तों आपका कैस्पियन सी है और ये काला सागर है। तो दोस्तों ये आपका रसिया है। रसिया पूरा जो बॉर्डर टच करता है इसको आप लोग देख सकते हैं। इधर आपका यूरोपियन कंट्री हो गई, ऊपर आपका साइबेरिया का रीजन हो गया रसिया के, ये आपका साइबेरिया का रीजन हो गया ऊपर। और दोस्तों इधर आपका ये फिनलैंड का रीजन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका जो जो क्षेत्रफल है रसिया का वो फैला हुआ है। और जो पॉपुलेशन रसिया में रहती है वो दोस्तों यूरोप वाले रीजन में रहती है, क्योंकि ये आपका रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है। क्योंकि एशिया वाले रीजन में यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम लोग रहते हैं वो आपके इस एरिया में रहते हैं, यानी कि जो आपके यूरोप का एरिया है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यूक्रेन और रसिया के वार के चलते, वार की वजह से यहाँ पे इनके बॉर्डर एरिया किन किन देशों के साथ टच करती है। तो इस वजह से अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये हमने देखा रूस किसके साथ बॉर्डर टच करता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों यूक्रेन किन किन देशों के साथ बॉर्डर टच करता है। ये आपका दोस्तों बेलारूस हो गया, बेलारूस से बॉर्डर टच करता है। ये हो गया आपका पोलैंड, पोलैंड के अलावा और जूम कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, ये हो गया आपका स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के अलावा ये हो गया हंगरी, ये हो गया आपका रोमानिया और ये हो गया मालडोवा। दोस्तों याद रखिएगा ये क्रम पूछे जा सकते हैं कि स्लोवाकिया के दक्षिण में कौन सा है, या स्लोवाकिया के पूर्व में उत्तर में कौन सा है, या पूर्व में कौन सा है, यूक्रेन के पूर्व में कौन है, या उसके उत्तर में कौन है। तो एक एक क्रम आप लोग याद रखिएगा। ये दोस्तों ऊपर हो गया एस्टोनिया, एस्टोनिया के नीचे एस्टोनिया बॉर्डर टच करता है रसिया से। मैं आपको बता रहा हूँ एक क्रम जो लाइन से जुड़े हुए हैं। एस्टोनिया के दक्षिण में लातविया, फिर लिथुआनिया, फिर दोस्तों नीचे आएंगे तो पोलैंड आपको दिख रहा है, फिर स्लोवाकिया। अब देखिए यूक्रेन के बॉर्डर किन किन देशों के साथ टच कर रहे हैं, तो वो है आपके बेलारूस, बेलारूस के अलावा पोलैंड, पोलैंड के बाद स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालडोवा। और ये जो आपके चार देश हैं, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, इन चार देशों में भारतीय सरकार ने अपने मंत्रियों को भेजा हुआ है, जो भारत से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको
लास्ट की क्लास में जो नाटो है उसके बारे में मैंने जब बताया था तब वहाँ पे इस चीज़ के बारे में चर्चा की थी, जिसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पूरा रसिया और यूक्रेन वार को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों बात करें, ये हो गया माल्डोवा, रोमानिया, और नीचे आते हैं दोस्तों ब्लैक सी के रीजन को देख लेते हैं। तो ये आपका ब्लैक सी का रीजन है, ये हो गया आपका दोस्तों इसको देखते हैं। ये आप ये रीजन आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, ये आपका यूक्रेन वाले रीजन से टच करता हुआ। ये दोस्तों आपका हो गया क्रीमिया का रीजन, जो कि आपका ब्लैक सी में लगा हुआ है और जो रसिया के अंडर में है। 2014 में रसिया ने इसको हड़प लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लैक सी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्लैक सी कहीं ना कहीं इस युद्ध का एक रीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी है ब्लैक सी, जिसकी वजह से ब्लैक सी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ब्लैक सी से लगे हुए कौन कौन से देश हैं। तो अगर हम लोग ब्लैक सी की बात करें तो दोस्तों ये हो गया आपका रसिया का रीजन, ये हो गया जॉर्जिया, ये हो गया तुर्की, ये आपका क्रीमिया हो गया जो पहले था, जो अब उसके अंडर में है, ये हो गया दोस्तों बुल्गारिया, यानी कि ये रसिया के अंडर में है, ये हो गया आपका रोमानिया। और इधर से हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ऊपर आपका यूक्रेन का रीजन है, ये आपका यूक्रेन का रीजन लग रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ब्लैक सी से बॉर्डर टच नहीं करता है, और ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। तो यूक्रेन टच करता है, जो कि ब्लैक सी के उत्तर में पड़ता है दोस्तों, और जो आपका जॉर्जिया है वो ब्लैक सी के आपके पूरब में पड़ता है, और ये आपका रशिया का रीजन है। ब्लैक सी के दक्षिण में आपका तुर्की लगता है, और ब्लैक सी के पश्चिम में आपका लगता है बुल्गारिया, और उत्तर पश्चिम में लगता है आपका रोमानिया। तो दोस्तों याद रखिएगा ये देश हैं जो कि बॉर्डर टच करते हैं ब्लैक सी से। अब दोस्तों अगर हम लोग कैस्पियन सी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक आए तो कैस्पियन सी भी देख ही लेते हैं, क्योंकि कैस्पियन सी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस वक्त कैस्पियन सी चर्चा में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। तो ये आपका दोस्तों कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी किन किन देशों के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। तो दोस्तों ये आपका ऊपर का हिस्सा हो गया कजाकिस्तान का, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कजाकिस्तान का एरिया हो गया, ये हो गया रसिया का, यानी कि कैस्पियन सी के आपके उत्तर के रीजन में हो गया कजाकिस्तान, और आपके उत्तर पश्चिम के दिशा में हो गया आपका रसिया, और आपके दोस्तों ये पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में हो गया आपका अजरबैजान, पूर्व दिशा में हो गया दोस्तों आपका तुर्कमेनिस्तान, और अगर हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपका लगा हुआ है ईरान। तो याद रखिएगा जो आपके कैस्पियन सी से देश सीमा साझा करते हैं वो आपका हो गया रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा, और हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों ने देख लिया यूक्रेन किन किन यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, रसिया के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, ब्लैक सी से लगे हुए जो देश थे वो देख लिया, कैस्पियन सागर से लगे हुए जो देश थे वो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जो आपका ब्लैक सी है, यहाँ पे उसकी कुछ प्रमुख जल संधि है दोस्तों। ये आपका है मेडिटेरियन सी, ये आपका लाल सागर है, और यहाँ से होकर के जाया जाता है, ये लाल सागर से होकर के मेडिटेरियन सी तक। अब दोस्तों अगर किसी को ब्लैक सी तक पहुँचना है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए भारत से किसी व्यक्ति को जाना है काला सागर तक, तो वो यहाँ से होकर के लाल सागर से होता हुआ वो मेडिटेरियन सी तक जाएगा, और यहाँ से वो काला सागर तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये जो रीजन है दोस्तों, ये तुर्की का रीजन है। यहाँ पे तुर्की के पास राइट है कि वो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी तुर्की से, अगर किसी भी जहाज को ब्लैक सी तक पहुंचना है तो 14 दिन पहले तुर्की से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि आपके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत यहाँ पे इस बात को रखा गया था कि तुर्की के पास यहाँ पहुंचने के लिए ब्लैक सी में पहुंचने के लिए तुर्की से परमिशन लेना अनिवार्य है। तो इसीलिए दोस्तों ये अभी ये बात भी चली थी कि अगर रसिया है, रसिया अगर ब्लैक सी तक पहुंचना चाहता है तो उसको यहाँ पे तुर्की से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये आपका एक जीएस का पॉइंट है दोस्तों कि किस कन्वेंशन के तहत ये बात रखी गई थी। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत ये बात रखी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ प्रमुख जल संधियां हैं और कुछ प्रमुख सागर हैं। जैसे ये है आपका दोस्तों सी ऑफ मरमरा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सी ऑफ मरमरा है वो कहाँ पे है। तो ये आपका तुर्की से पूरा पूरा दोस्तों बॉर्डर टच करता है। मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ एकदम क्लोज से। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये है सी ऑफ मरमरा। अब सी ऑफ मरमरा दोस्तों कहाँ पे है, तो ब्लैक सी और आपके एजियन सी के बीच में है। एजियन सी कहाँ पड़ता है दोस्तों, जब हमने आपको मेडिटेरियन सी दिखाया था तो मेडिटेरियन सी के उत्तर में, यानी कि मेडिटेरियन सी के उत्तर में आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व कहेंगे, उत्तर पूर्व की दिशा में आपका पड़ता है एजियन सी,
और ये आपका है सी ऑफ मरमरा और इधर है आपका ब्लैक सी। अब दोस्तों जो सी ऑफ मरमरा है ये तुर्की है, ये तुर्की है, इन दोनों के बीच में है और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत सी ऑफ मरमरा तक पहुंचने के लिए और ब्लैक सी तक पहुंचने के लिए तुर्की से परमिशन लेना 14 दिन पहले परमिशन लेना आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रमुख जल संधियां बता देता हूं जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि पीसीएस वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो आपका सी ऑफ मरमरा है और एजियन सी को जोड़ने वाला जो जल संधि है, जल संधि क्या होती है कि दो प्रमुख जो आपके सागर होते हैं उनको जो जोड़ने वाला एक धारा होती है उसको हम लोग जल संधि के रूप में, या रास्ता जो होता है उसको हम लोग जल संधि कह देते हैं। तो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो डैल्डेनल्स स्ट्रेट है दोस्तों, याद रखिएगा डैल्डेनल्स स्ट्रेट। और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो बोस्पोरस स्ट्रेट है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ने वाली जल संधि कौन है, तो आपका बोस्पोरस स्ट्रेट है। और एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने वाला जो जल संधि है वो कौन सा है, तो डैल्डेनल्स स्ट्रेट है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है जो कि तुर्की के अंडर में कहीं ना कहीं है, क्योंकि तुर्की के पास इसको लेकर के आधिपत्य है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा यहाँ पे यूक्रेन, साथ में रशिया और ब्लैक सी और कैस्पियन सी और ब्लैक सी की कुछ प्रमुख जलसंधियों के बारे में। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ये सी ऑफ मरमरा देखा। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा एजियन सी का रीजन है, मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, जो कि आपके इस मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से उत्तर पूर्व दिशा की ओर दोस्तों पड़ता है आपका एजियन सी। और एजियन सी को जोड़ने वाला जो एजियन सी को आपके सी ऑफ मरमरा से जोड़ने वाली जो जल संधि थी डैल्डेनल्स स्ट्रेट था। और सी ऑफ मरमरा को जो आपका काला सागर था उससे जोड़ने वाली जो जल संधि है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इस्तांबुल आपको पता ही है तुर्की की राजधानी है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। और हो सकता है कि आपके नहीं कैस्पियन सागर से तो काला सागर से तो चांसेस 100% दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग को अच्छे से समझना है कि यूक्रेन रशिया वार क्या है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।